नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रही हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा। कहा, बजट घोषणाओं का समय पर हो क्रियान्वयन, आमजन को मिले सीधा लाभ। मुख्यमंत्री ने रामदेव जयंती और तेजा दशमी पर प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी लोक कल्याण और सामाजिक समरसता के प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री ने ली अतिवृष्टि सहित विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा शहर चलो अभियान, सफाई, सड़क और लाइट पर जोर। और खेजड़ली बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री का नमन। मां अमृता देवी विश्नोई और 363 प्रकृति सेवियों के त्याग को किया याद। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक बजट घोषणा का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं सरकार की प्राथमिकताओं और जन कल्याण के संकल्प को दर्शाती हैं, इसीलिए इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में राजस्व विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आमजन से सीधे जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने और पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामदेव जयंती और तेजा दशमी के पावन अवसर पर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी ने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कुरीतियां और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया और मानव कल्याण को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा कि वीर तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान हमें पशु पक्षियों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोक देवताओं और संतों से जुड़े धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर रही है और उन्हें धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे हमारी नई पीढ़ी और प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को लोक देवताओं के जीवन और उनके कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेश वासियों का आह्वान किया कि वे बाबा रामदेव और वीर तेजा जी की शिक्षाओं को आत्मसात कर सामाजिक समरसता स्थापित करने में अपना योगदान दें ताकि हमारा प्रदेश प्रगति के नए शिखर पर पहुंच सके। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी रामदेव जयंती और तेजा दशमी पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि लोक देवता रामदेव जी और तेजा जी का जीवन लोक कल्याण को समर्पित रहा। उनके बताए आदर्श मार्ग को अपनाते हुए दीन दुखियों की सेवा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते कार्य करने का आह्वान किया। रामदेव जयंती और तेजा दशमी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। गांव-गांव और कस्बों में धार्मिक अनुष्ठान, शोभा यात्राएं और मेले आयोजित हुए। श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी के दरबार में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जगह जगह भरे मेलों में धार्मिक उत्साह और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। रामदेवरा, खेजड़ली, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में हजारों श्रद्धालु मेले और धार्मिक आयोजनों में शामिल हुए। मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजते रहे और शोभा यात्राओं में लोक वाद्य यंत्रों की धुनों से माहौल भक्तिमय बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ संचालित किया जाए और कोई भी व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा
करते हुए जिला कलेक्टर्स को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को विशेष निर्देश दिए गए कि वे गग्गर नदी में बढ़ती आवक को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा से समन्वय बनाकर काम करें। अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रदेश के 21 जिलों में असामान्य और 16 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज हुई है। सार्वजनिक संपत्तियों के रेस्टोरेशन कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 2 सितंबर से 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को नियमानुसार सहायता राशि और अन्य राहत उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिला कलेक्टर्स को फसल खराबे की गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान चलाएगी। इसमें सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स, आवारा पशु प्रबंधन, सड़क मरम्मत और लंबित प्रकरणों के निस्तारण जैसे कार्य प्राथमिकता से होंगे। इसके अलावा 18 सितंबर से गांव चलो अभियान हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में संचालित होगा। सप्ताह में 3 दिन चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत सरकारी योजनाओं के आवेदन, स्वास्थ्य शिविर, स्कूलों की मरम्मत और बीज वितरण आदि कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार लापरवाह, भ्रष्ट और अनुशासनहीन कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने जिला कलेक्टर से ऐसे कार्मिकों की सूची राज्य सरकार को भेजने को कहा। इसके साथ ही समर्पित और ईमानदार कार्मिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस को हर छोटी बड़ी आपराधिक घटना पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी होगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने और जनता के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम स्वनिधि, खाद्य सुरक्षा, लखपति दीदी, पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़े एमओयू की स्थिति और प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण और पंच गौरव कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में खेजड़ली बलिदान दिवस पर मां अमृता देवी विश्नोई और 363 प्रकृति सेवियों के अमर बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की रक्षा के लिए दिया गया यह अद्वितीय त्याग पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है। 18वीं शताब्दी में खेजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षा के लिए मां अमृता देवी विश्नोई और उनके साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके इस साहसिक कदम ने विश्नोई समाज के प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की परंपरा को अमर कर दिया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मां अमृता देवी और 363 शहीदों का त्याग आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति संरक्षण और लोक कल्याण के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि हर व्यक्ति वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में योगदान दे। उन्होंने कहा कि खेजड़ली का बलिदान दिवस केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक है। राज्य सरकार भी हरित आवरण बढ़ाने, जल स्रोतों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को सप्तम राज्य वित्त आयोग 2025-26 की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। और चलते चलते बात मौसम की। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदला रहा। पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई और कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 177.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जैसलमेर में राज्य का सर्वाधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं नसीरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता से आने वाले दिनों में भी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। इसी कड़ी में जयपुर जिले में अतिवृष्टि से उत्पन्न हालातों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने स्वयं मोर्चा संभाला। कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने वर्षा
प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बस्ती, तुंगा सहित कई ग्रामीण इलाकों का दौरा कर स्थिति का अवलोकन किया। मौके पर स्थानीय आमजन से संवाद कर हालातों की जानकारी ली और फीडबैक भी प्राप्त किया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।